देव के पावन चरणों में चलकर आए प्यारे श्री महाराज जी के सुंदर दर्शन और दीदार पाने आए, तो ये समय बड़ा कीमती है, बड़ा ही अमोलक है कि हमारा एक एक श्वास उनकी यादों के अंदर, सतगुरुदेव की सेवाओं के अंदर बशर हो जाए। कि जो घड़ियां हमारे गुरुदेव के चरणों में लगेंगी वो माली के दरबार के अंदर लिखी जाएगी, वो परवान होगी। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि मेरे मालिक के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जैसा कर्म जो करता वैसा ही फल पाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, कि हमने अपना खाता गुरुदेव के चरणों में खोला हुआ है। कि जैसे हम घर परिवार के अंदर अपने सबकी खाते अलग अलग खुलवाते हैं, चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, सभी यही कहते हैं कि मेरा खाता अलग होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। तो हमें घर परिवार की, रिश्तेदारों की, साथ संबंधियों की अपनी कितनी चिंता दिन रात रहती है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। मेरे जीवन के रक्षक केवल योग मुरारी है, केवल योग मुरारी है। कि सतगुरुदेव तो हम सबकी चिंता दिन रात करते हैं, हम चाहे करें ना करें, कि वो हमारी अपनी इच्छा होती है। लेकिन सतगुरुदेव तो हमारी सबकी चिंता को मिटाने वाली, सबकी चिंताओं को हटाने वाली है। जो उनके पावन चरणों में चलकर आता है और अपना सब कुछ निछावर कर देता है कि प्रभु, कि मेरा तो इस जहां के अंदर कुछ भी नहीं, ना कुछ है, ना कुछ साथ लेकर जाना है। कि जो कुछ दिया हुआ है कि वो भी आपकी दात है, आपकी देन है। तो इसलिए मालिक ने तो हमें इतना दिया कि जितना हम लेने वाले नहीं थे। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि देने वाले दे दिया, देने वाले दे दिया, दीना मनुष्य देहे, आगे तेरा फर्ज है जो चाहे कर ले। तो आगे फर्ज तो हमारा है ना, हम सबका है। कि उस मालिक ने तो हमें इतना सुंदर नर्तन प्रदान किया। तो इस सुंदर नर्तन को पाकर कि हमारा एक एक श्वास लेखे में लगे, तो उस मालिक के चरणों के अंदर हम सबकी यही फरियाद हो कि प्रभु, कि आपने हमें इस संसार के अंदर जन्म देकर भेजा है, तो हम इन श्वासों का लेखा जोखा चुका पाए। कि हमारा जन्मों जन्म नाता आपसे जुड़ा रहे और इस दिल की कोई चाहत ही ना हो, दिल की कोई ख्वाहिश ही ना हो। कि केवल ख्वाहिश में तो एक आपके रिझाने की, पाने की, कि जो प्रभु के नाम सिमरन के अंदर अपने जीवन को बशर करता है, चाहे हम सिमरन करें ना करें, कि उस मालिक से किए हुए वादे को भुला दें, सिमरन करें ना करें। तो जब मालिक के दरबार के अंदर हमसे पूछा जाएगा, तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे कि हमने इस संसार के अंदर जाकर कुछ भी ना किया। तो उस मालिक को तो हमें अपना लेखा जोखा, हिसाब किताब, कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा, प्रभु मांगेगा जवाब, नेकियां कमाएगा
ना जाएगा दरगाह में शर्म से, रुक ना जाएगा दरगाह में शर्म से, इसने खुलेगी किताब, देखिया कमाए, इसने खुलेगी किताब, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जैसा कर्म जो करता वैसा ही फल पाता। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, कि सतगुरुदेव के दरबार में तो हम सब लोगों का, सब भक्तों का, सब संतों का खाता खुला हुआ है। कि जब हम सतगुरुदेव से खाता खुलवाया था तो उस वक्त हमने क्या इकरार किया, क्या वादा किया कि प्रभु हमने भी इस संसार के अंदर जन्म दो, भेजो, तो हम भी हर श्वास श्वास के अंदर आपके नाम का सिमरन, भजन, बंदगी करेंगे। उस मालिक से किए हुए इकरार को अगर हमने भुला दिया तो कर्मों का हिसाब किताब तो सब कुछ यही हो जाता है। तो उस मालिक के दरबार में हमसे पूछा जाएगा तो उस वक्त हमें जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया और क्या ना किया। कि जो हमारे साथ जाने वाले शुभ कर्म है तो उन कर्मों के अनुसार ही हमारा हिसाब और किताब लगाया जाएगा। तो हम हिसाब अपने घर परिवार का सारा हिसाब किताब रखते हैं 1 to 8 और मालिक से किए इकरार को हम भुला देते हैं। तो हमने भुलाना नहीं, उस मालिक से किए हुए वादे को याद रखना है कि हमारा लोक भी संवर जाए और परलोक भी सुहेला बन जाए। बोलो श्री गुरु महाराज की।